हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है DACB ऑनलाइन अकेडमी में। तो हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, ठीक है, जो कि आपको पूरी तरीका से प्रॉपर उसमें पूरी तरीका से नहीं बताया गया है। हम इस वीडियो में आपको पूरी तरीका से बताएंगे। वो वीडियो आगे ही रह गई, बहुत कोशिश किए हम उस वीडियो को पूरी तरह पूरा करने की, लेकिन नहीं हो पाई। इसलिए हम इसे पार्ट 2 में एक तरह से पूरा करने जाए। आप लोग बने रहिए। हम कोशिश करें कि आप लोग पार्ट 1 देखने के बाद ही इसका पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका डे 4 का पार्ट 2 है, ठीक है। डे 4 का पार्ट 1 अपलोड हो चुकी है और डे 4 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बताता है। ये एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बिहार बोर्ड में आता है। 4 मार्क्स के लिए यह टॉपिक जाना जाता है, जो कि एकदम हर साल इससे एक क्वेश्चन बनती है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, जो कि 4 नंबर में सब्जेक्टिव पूछी जाती है और छपा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं, ठीक है। पहला नियम हमने आपको बता दिया है। अगर आप नहीं देख कर आए हैं तो पहला नियम देख कर आइएगा, पार्ट 1 इसका, ठीक है। और पार्ट 2 ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको प्रकाश के अपवर्तन के फर्स्ट नियम नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आए, उस वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है, ताकि आप पूरी तरीके से समझ जाइएगा। अगर आप फिगर समझ जाइएगा तो समझिए कि आप पूरा नियम को भी समझ गए कैसे क्या कह रही है, ठीक है। तो हमने आपको प्रकाश के प्रथम नियम को बता दिया। आज हम दूसरे नियम पर बात करने वाले हैं। तो दूसरे नियम क्या है, इसके लिए हम आपको पहले फिगर बताते हैं, उसके बाद हम आपको परिभाषा को लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, कोई माध्यम, ये मेरा सघन माध्यम, ये मेरा विरल माध्यम है, ये मेरा सघन माध्यम, ओके जी गुरु जी। हाँ, सघन माध्यम विरल माध्यम पिछले लेक्चर में बताए थे, हम पूरी तरीके से ये समझ भी गए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको पूरा समझ में नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। सघन माध्यम क्या होती है और विरल माध्यम क्या होती है। और हाँ, आगे की जो हम मानव नेत्र पढ़ाने जा रहे हैं उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको सघन और विरल माध्यम नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। ये मेरा अधिलंब है, क्या है मेरी, ये ऊपर से आते हुए अधिलंब है। और इधर से मेरा प्रकाश की किरण आती हुई है। जो प्रकाश की किरण आते हुए प्रतीत होती है हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये कैसा पारदर्शी है कि ये अपारदर्शी है, ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में पार हो जाती है, ठीक है। तो ग्लास कैसा माध्यम है, ग्लास एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार हो जाती है। इधर वस्तु रखा हुआ इस साइड से देख सकते हैं और इधर वस्तु रखा हुआ तो हम लोग इस साइड से खड़े होकर देख सकते हैं। इसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। हमने ये शुरू में ही आपको बता दिया पारदर्शी क्या होती है, प्रभासी क्या होती है, ठीक है। हम फिर यहाँ से आएगी तो ये इस प्रकार से इधर मुड़ जाएंगे। हमने ये भी बताया था कि ये कैसे मुड़ जाती है, फिर से हम बता देते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और आपने पूरी ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझा भी होगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट खुलेआम कर सकते हैं, तभी हम अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर से इस प्रकार से पार हो गई किरण, हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। आपको पूरी तरीके से बोर्ड दिख रही है, नहीं दिख रही होगी तो हम कुछ
करेंगे। ठीक है, प्रॉपर रूप से आपको बोर्ड दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा, इसे हम लोग कहेंगे साइन आई, और यहाँ पर भी कुछ कोण बन रही होगी, इसे हम लोग कहेंगे साइन। ठीक है, इसको भी हम लोग कहेंगे साइन आर। ठीक है, ये मेरा आपतित किरण है, ये मेरा अभिलंब। और यहाँ पर मेरा एक बिंदु बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। पर सर इतना बता ही रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्स्ट लॉ को भी बता दें फिगर की तरीका से, ताकि हम लोग उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो चलिए, आप परिभाषा तो आपको नहीं लिख कर बताएंगे, परिभाषा पिछले वाले लेक्चर में लिख दिया हूँ, लेकिन हाँ फर्स्ट लॉ को आपको बता देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम कहता है ना, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के फर्स्ट नियम कहते हैं, पहला नियम कहते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। उसे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को पहला नियम कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है, हम लोग देखते हैं। इन दो माध्यम परिभाषा में लिखा है, फिर उसके बाद हम आपको फिगर से समझाएंगे। इन्हीं दो माध्यम, ठीक है, इन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के और प्रकाश के किसी विशेष विकिरण में किसी विशेष विकिरण के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण की जया कोण की जया का अपवर्तन कोण के जया के अनुपात का नियतांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक के नियतांक होता है। अब हम आपको बताएंगे परिभाषा से पढ़कर आप फिगर को समझाएंगे कैसे क्या किया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रही है, इन्हीं दो माध्यम, तो मेरा दो माध्यम लिया हुआ है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। क्या है? सघन माध्यम और विरल माध्यम। हाँ गुरु जी, हमको समझ में आ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि दो माध्यम, हाँ किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष विकिरण। यहाँ पर जो किरण निकलते हैं उसे हम लोग किरण भी कहते हैं, विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के किसी विकिरण के लिए ना, हाँ आपतन कोण की जया, आपको पता है ना, यहाँ पर कोण भी बनेगा, कोण भी बन रहा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, ये वाला कोण और ये वाला कोण की जया को हम लोग इंग्लिश में हम लोग साइन कहते हैं। ठीक है, जया को हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, साइन में कहते हैं।
ये आपको नया वर्ड लगा होगा जया। जया को हम लोग इंग्लिश में साइन का था, साइन को हम लोग हिंदी में जया जया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अपवर्तन कोण की जया के अनुपात का नियतांक होता है। एकर कोण और इसके कोण का अनुपात का नियतांक। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा नियतांक क्या है। नियतांक का मतलब है ना कि वैल्यू आपका चेंज होते रहे। जैसे कि वो कांस्टेंट होता है, इसका मान इनफाइनाइट होगा, इसका मान 2 होगा, इसका मान 3 होगा, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और नियतांक का मतलब कभी इसका मान 5 भी होगा, कभी इसका मान 10 भी होगा, कभी मान इसका -2 भी होगा, कभी इसका मान 0 भी होगा। इस प्रकार से होता है। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है। नियतांक का अर्थ यही हुआ। नियतांक का अर्थ क्या हुआ? इसका मान बदलते रहता है। ठीक है। कभी 2 भी हो गया, कभी 4 भी हो गया, कभी -3 भी हो गया। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। आपको समझना है ना, नियतांक का मतलब कांस्टेंट नहीं। ठीक है। मान बदलते रहता है। का मान अनुपात की नियतांक क्या बोल रहा है? आपतन कोण की जया। ये यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण की जया बट्टा में अपवर्तन कोण की जया। अपवर्तन कोण की जया के अनुपात का क्या होता है? नियतांक होता है। अपवर्तन कोण की जया के अनुपात का नियतांक होता है। ये इसका ये है। ठीक है। अरे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन आई, तो हम लोग आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण का हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो साइन से डिनोट करेंगे। साइन आई है, बट्टा में साइन आर है। साइन आई यही ना हुआ जी, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर नियतांक, बराबर नियतांक। ठीक है। यही ना हम आपको बोल रहे हैं, साइन आई बराबर साइन आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के नियतांक होता है। ये आपको याद रखना। फिर से हम आपको समझाते हैं अगर आपको समझ में नहीं आई हो। इन दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष विकर्ण में, प्रकाश के किसी विशेष विकर्ण में, ठीक है, विकर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया, जया के अनुपात का नियतांक होता है। जया के अनुपात का नियतांक होता है। ये आपको याद रखना इस प्रकार से। अगर आप फिगर को बनाइएगा ना तो आपको प्रॉपर रूप से डेफिनेशन भी याद आ जाएगा। ठीक है। फिगर आप बनाइएगा, आपको पूरा तरीका से ये याद आ जाएगा। नहीं अगर आपको समझ में आता तो अगर फिगर आप बना कर आते हैं ना, डिनोट भी कर दीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर आपको बिहार बोर्ड दे देगी। हाँ, तो यहाँ से देखिए ये आपको हो गया फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दोनों बता दिए। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन ये बनता है ना, पहले तो आपको ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और पूछेगा ना प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और कौन सा नियम से जाना जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम को हम लोग कौन सा नियम से जाना जाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ पर आपको दिख रही है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम स्टार देकर हम लिख दे रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपके लिए एमसीक्यू में पूछा जाता है। नियम को, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा तिरछे चलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या बोले? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में स्नेल का नियम को लिखिए, ठीक है, आप इस नियम को लिखकर आ जाइएगा ना, तो आपको पूरी तरीका से एक नंबर भी नहीं कटेगी। ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई होगी वीडियो। अगर नहीं आई होगी तो दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में प्रिज्म के साथ।
प्रिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे मिलते हैं। जाते जाते हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप हमें फीडबैक दीजिएगा, तब हम अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। फीडबैक आपको देना जरूरी है, तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।